बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में आज हम सबक नंबर 5 बारिश का इयादा करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बारिश की शक्लें, बारिश की अक़साम, बारिश पैमा, कोहरा, शबनम या पाला, और आखिर में बारिश के असरात का हम जायज़ा लेंगे। बारिश के मुतालिक नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को हम ताज़ा कर लेते हैं। हश्तुम जमात में आप पढ़ चुके हैं, पानी के बुखारात में तब्दील होने के अमल को अमले तबखीर कहते हैं। फिज़ा में गैस की शक्ल में मौजूद आबी बुखारात का पानी की शक्ल में तब्दील हो जाना अमले तकसीफ कहलाता है। आबी बुखारात का ठोस शक्ल में तब्दील होना अमले इंजमाद कहलाता है। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। ज़मीन का 70.8% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ज़मीन पर पानी के ज़खायर की तक़सीम गैर मसावी है। कहीं पानी के ज़खायर महदूद हैं तो कहीं कसीर तादाद में हैं। ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखिए। इनमें पानी की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई गई हैं। माहौल में आबी बुखारात की वजह से ये शक्लें बनती हैं। मुख्तलिफ तस्वीर को देखकर आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, बादल से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। हम पढ़ चुके हैं कि हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश कहते हैं। बादल से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। बर्फ, ज़ाला और बारां ये बारिश की अहम शक्लें हैं। सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे बर्फ़ के मुताल्लिक। बर्फ़ जिसे अंग्रेज़ी में हम
स्नो कहते हैं। आबो हवा में दर्जा हरारत जब नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद बुखारात बराह रास्त बर्फ के ज़र्रात में तब्दील होते हैं। यहाँ गैस की शक्ल की भाप ठोस शक्ल में तब्दील होती है। इस किस्म की ठोस बरसात को बर्फबारी कहते हैं। बर्फ ठोस शक्ल में होने की वजह से पानी की तरह नहीं बहती, उसकी परत दर परत जमा होती हैं। बड़े पैमाने पर बर्फ मुंजमद होने की वजह से कई मरतबा इन इलाक़ों के नक्ल हमल और मवासलाती ज़राए मफलूज हो जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश की वजह से जब वाटर लॉगिंग होती है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी भर जाता है, तो यकीनन आमद और रफ्त में गाड़ियों के आने जाने में दुश्वारी पेश आती है। हमलो नकल का निज़ाम जो है वो बाज़ औक़ात दरहम बरहम हो जाता है और मवासलाती ज़राए जो हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, वो भी मफलूज हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह बड़े पैमाने पर बर्फ़ मुंजमद होने की वजह से कई मरतबा इन इलाक़ों के नक्ल हमल और मवासलाती ज़राए मफलूज हो जाते हैं, सारे कामकाज ठप पड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। पेड़ पौधे जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। सड़कों पर ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद चादर बिछी हुई हो और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं सफ़ेद कवर से ढांक दिया हो जैसे किसी ने। तो बड़े पैमाने पर बर्फ़ मुंजमद हो जाने पर अक्सर ये मंज़र उन इलाक़ों में दिखाई देता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे बर्फ़ में गाड़ियाँ फंस गई हैं और उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। बर्फ़ानी इलाक़ों में लोगों को बर्फ़बारी से बचाव का मुसलसल ख्याल रखना पड़ता है। बर्फ़ानी इलाक़ों में लोगों को फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। फ्रॉस्टबाइट क्या है? फ्रॉस्टबाइट दरअसल इंजरी है जो जिल्द के फ्रीज़ हो जाने की वजह से हो जाती है। ज़्यादा सर्द इलाक़ों में, बर्फ़ानी इलाक़ों में फ्रॉस्टबाइट होना आम बात है। लिहाजा इससे भी बचाव की तदाबीर लोगों को करनी पड़ती हैं। बर्फ़बारी के इलाक़ों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है, लिहाजा हर जगह पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब इन इलाक़ों को पानी मिलता है। बर्फ़ के बाद अब हम ज़ाला की मालूमात हासिल करेंगे। ज़ाला जिसे अंग्रेज़ी में हेल कहते हैं। सतह ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी के वक्त बुलंद हवाओं का ज़ोर होता है। इन बुलंद हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती है और हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है, जिससे काले घने बादल बनते हैं। सतह ज़मीन से आने वाली बुलंद हवाओं के ज़ोर की वजह से बुखारात बुलंदी की तरफ जाते हैं और वहाँ इन बुखारात का इंजमाद होकर
ज़ाला बनता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह सतह ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी के वक्त हवाएं बुलंदी की तरफ तेज़ी से बहती हैं। इस बहाव की वजह से हवा के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती है और हवा में जो बुखारात मौजूद होते हैं उनकी तकसीफ होती है, जिससे काले घने बादल बनते हैं। सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ आने वाली हवाओं के ज़ोर की वजह से पानी की बूंदें बुलंदी की तरफ जाती हैं और वहाँ इन बूंदों का इंजमाद होकर ज़ाला बनता है। ज़ाला वज़नी होने की वजह से सतह ज़मीन की तरफ आने लगता है, लेकिन बुलंद हवाओं के ज़ोर की वजह से फिर ऊपर चला जाता है। वहाँ पर बर्फ की नई परत जमती है। कई दफ़ा इस तरह का अमल होने की वजह से ज़ाला जसामत के एतबार से बढ़ता है और उसमें कई मसावी परत तैयार होती हैं। बड़ी जसामत का ये ज़ाला कशिश सकल की वजह से तेज़ी से ज़मीन पर आता है। ज़ाले की इसी बरसात को हम ज़ाला बारी कहते हैं। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ज़ाला वज़नी होने की वजह से सतह ज़मीन की तरफ आने लगता है, लेकिन हवाओं के ज़ोर की वजह से फिर ऊपर चला जाता है। वहाँ ज़ाले पर बर्फ की नई परत जमती है। कई दफ़ा इस तरह का अमल होने की वजह से ज़ाले की जसामत बढ़ती जाती है और उसमें कई हम मरकज़ परत तैयार होती हैं। बड़ी जसामत का ये ज़ाला कशिशे सकल की वजह से तेज़ी से ज़मीन पर आता है। इन तस्वीर में आप ज़ाला बारी का मंजर देख सकते हैं। ज़ाला बारी में मुख्तलिफ जसामत के ज़ाले ज़मीन पर गिरते हैं। इन तस्वीर को देखकर आपको ज़ाले की जसामत का अंदाज़ा बखूबी हो सकता है। ज़ाला बारी की वजह से कई फसलों को बेपनाह नुकसान होता है। जानी व माली नुकसानात भी होते हैं। क्या आप देख सकते हैं चोट के निशानात? ये ज़ाला बारी का नतीजा है। यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियों को कितना शदीद नुकसान पहुँचा है। मकानात जो हैं उन्हें भी ज़ाले की मार बर्दाश्त करनी पड़ती है। भारत, अफ्रीका और जुनूब मशरिकी एशिया के कुछ इलाकों में गर्मी में ज़ाला बारी होती है। ख़त इस्तिवा पर आबो हवा में गर्मी की वजह से ज़ाला बारी नहीं होती, तो सर्द खित्तों में बुलंद हवाओं का ज़ोर ना होने की वजह से ज़ाला बारी नहीं होती। और अब आइए बरसात बरसाएं, और इसके लिए हमें एक तजुर्बा करना होगा। तो आइए अमल करते हैं। आइए बरसात बरसाएं, और इस तजुर्बे के लिए हमें चंद अशिया की ज़रूरत है। वो अशिया कौन सी हैं? धात से बने ढक्कन वाली कांच की बरनी, कीलें, हथौड़ी, गर्म पानी, बर्फ के टुकड़े और
मुट्ठी भर मोटा नमक। आइए अब अमल करते हैं। धात से बने ढक्कन वाली कांच की बरनी लीजिए। इस बरनी के ढक्कन को अलग कीजिए। इस ढक्कन की ऊपरी सतह पर कील और हथौड़ी से उभरवा निशान बनाइए। उभरवा निशान बनाते वक्त ढक्कन में सुराख ना हो, इस बात का ख्याल रखें। यानी सिर्फ आपको कील और हथौड़ी की मदद से उभरते हुए निशान बनाने हैं, सुराख नहीं करना। बरनी में 1/3 हिस्से तक गर्म पानी भर दीजिए। पानी गर्म हो, उबलता हुआ ना हो। अब कांच की बरनी को निशान ज़दा ढक्कन से मजबूती से ढांप दीजिए। बरनी के पानी की भाप बाहर ना निकले, इसका ख्याल रखें। बरनी के ढक्कन पर बर्फ के टुकड़े, मुट्ठी भर मोटा नमक और थोड़ा सा पानी डालिए। बरनी का मुशाहदा कीजिए, बारिश का तजुर्बा लीजिए। ख्याल रहे कि बरसात के इस तजुर्बे के लिए 10 से 15 मिनट का अरसा दरकार होगा। आप देखेंगे कि बरनी में गर्म पानी की भाप हल्की होने की वजह से बुलंदी की तरफ परवाज करती है। बरनी पर मजबूती से ढांपे गए धात के ढक्कन की वजह से भाप बरनी के बाहर नहीं जाती। ढक्कन पर बर्फ रखने की वजह से पानी की भाप की तकसीफ होती है। नतीजतन भाप से तैयार होने वाले बुखारात ढक्कन के अंदरूनी जानिब ही जमा होते हैं। धात के ढक्कन पर बनाए हुए उभरवा निशानी की वजह से ये बुखारात यकजा होकर बूंदों की शक्ल में नीचे गिरते हैं। बरसात के वक्त इसी तरह का अमल फिजा में बड़े पैमाने पर होता है। इस तजुर्बे के बाद आइए बारिश यानी बारह से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रेनफॉल। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। बुखारात से लदी हुई हवा बुलंदी पर जाने के बाद उसका दर्जा हरारत कम होता है। हवा में बुखारात की तकसीफ होती है, जिसकी वजह से तैयार होने वाले आबी बुखारात और मिट्टी के ज़र्रात यकजा होकर बादल बन जाते हैं। बादल में मौजूद पानी की बूंदें बड़ी होने लगती हैं। ये हवा में तैर न सकने की वजह से बूंदों की शक्ल में बरसने लगती हैं। इसी अमल को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बुखारात से लदी हवा बुलंदी पर जाने के बाद उसका दर्जे हरारत कम होता है। हवा के बुखारात की तकसीफ होती है, जिसकी वजह से तैयार होने वाले आबी ज़र्रात और मिट्टी के ज़र्रात बड़े होने लगते हैं। ये हवा में तैर नहीं पाते। तैर न सकने की वजह से बूंदों की शक्ल में बरसने लगते हैं। बरसात की 3 अक़साम हैं।
اہمالی یا گردشی بارش، مزاحمتی بارش اور گردبادی بارش۔ آئیے ان تینوں اقسام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانکاری حاصل کریں گے اہمالی یا گردشی بارش کے متعلق۔ اسے ہم انگریزی میں کنویکشنل رین فال کہتے ہیں۔ خط استوا کے علاقوں میں سورج کی گرمی کی وجہ سے سطح زمین گرم ہوتی ہے اور اس سے متعلق ہوائیں بھی گرم ہوتی ہیں۔ ہوا گرم ہو جانے کی وجہ سے ہلکی ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اوپر جا کر یہ ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ سرد ہوا کی تبخیری طاقت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں بخارات کی تکثیف ہو کر پانی کی بوندیں بنتی ہیں اور برسات ہوتی ہے۔ استوائی علاقوں میں اس قسم کی بارش اکثر روزانہ دوپہر کے بعد ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش میں بجلیاں کڑکتی اور بادل گرجتے ہیں۔ افریقہ میں کانگو ندی کی وادی، جنوبی امریکہ میں ایمیزون ندی کی وادی کے استوائی علاقوں میں اس قسم کی اہمالی بارش ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش کا علاقہ زمین پر بہت محدود ہے۔ برسات کی دوسری قسم ہے اوروگرافک رین فال، جسے ہم مزاحمتی بارش کہتے ہیں۔ سمندر یا بڑے آبی ذخیرے سے آنے والی ہوائیں بھاپ سے لدی ہوتی ہیں۔ ان کے راستے میں مزاحم بننے والے، مزاحم یعنی حائل ہونا، رکاوٹ بننا، تو ان ہواؤں کے راستے میں مزاحم بننے والے بلند پہاڑوں کی وجہ سے یہ ہوائیں روک لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کی بلندی کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ نتیجتاً ہواؤں کے درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے اور بھاپ کی تکثیف ہو کر بارش ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش کو ہم مزاحمتی بارش کہتے ہیں۔ پہاڑوں کی مسلسل قطاروں کی رکاوٹ کی وجہ سے مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ پہاڑی ہواؤں کی سمت والے علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ پہاڑ کے پرے یعنی پہاڑ کی دوسری طرف ہواؤں میں بھاپ کی مقدار کم ہوتی ہے اور ہوا کی تبخیری قوت بڑھ جاتی ہے۔ ہواؤں کی مخالف سمت میں پہاڑوں کی طرف بارش کا تناسب کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ سایہ باران علاقے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ہم رین شیڈو کہتے ہیں۔ اور اب برسات کی تیسری قسم یعنی سائیکلونک رین فال، اسے ہم گرد بادی بارش کہتے ہیں۔ کسی جگہ پر ہوا کا دباؤ اطراف کے علاقوں سے کم ہو کر اس سے ایک مخصوص ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اسے گردباد یا بگولا کہتے ہیں۔ گردباد کے مرکز کی جانب اطراف کے علاقوں سے ہوا چکردار طریقے سے آنے لگتی ہے اور مرکزی علاقے کی ہوا بلند ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہوا بلندی پر پہنچنے کے بعد اس کے درجہ حرارت میں کمی ہو کر بخارات کی تکثیف ہوتی ہے
और बारिश होती है। इस किस्म की बारिश को हम गर्दबादी बारिश कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम बारिश की पैमाइश कर सकते हैं? बिल्कुल, बारिश की पैमाइश की जाती है और इसके लिए इस्तेमाल होता है रेन गॉज, जिसे हम बारिश पैमा कहते हैं। आइए देखते हैं कि बारिश पैमा दरअसल क्या होता है और किस तरह बारिश की पैमाइश की जाती है। बारिश को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे बारिश पैमा कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रेन गॉज कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है बारिश पैमा। बारिश पैमा से बारिश की पैमाइश किस तरह की जाती है, आइए देखते हैं। बारिश की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की गई नलकी एक मखसूस कुत्र की होती है। इस नलकी पर गिरने वाला बारिश का पानी बारिश पैमा में रखी हुई बोतल में जमा होता है। यही जमाशुदा पानी बारिश पैमा के जरिए नापा जाता है। बर्फबारी भी बारिश पैमा के जरिए नापी जा सकती है। इसके लिए बर्फीले जर्रात से भरा हुआ बर्तन बर्फ के जर्रात पिघलने तक एहतियातन गर्म किया जाता है। उससे हासिल होने वाला पानी नापा जाता है। 120 मिलीमीटर बर्फ की परत 10 मिलीमीटर बारिश के बराबर होती है। ये थी बरसात की 3 अक़साम: एहमाली या गर्दिशी बारिश, मुज़ाहमती बारिश और गर्दबादी बारिश। इन तीनों के मुतालिक हमने तफसीली मालूमात हासिल की। साथ ही साथ हमने बारिश नापने वाले आले बारिश पैमा के मुतालिक भी कुछ जानकारी हासिल की। और अब हम मालूम करेंगे कि फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट किसे कहते हैं, यानी कोहरा, शबनम और जलीद यानी पाला के कतरे किसे कहते हैं। आबो हवा में भाप की तकसीफ या इंजमाद जब जमीन की सतह से लग कर होता है तब कोहरा, शबनम या जलीद के कतरे देखने को मिलते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कोहरा कैसे बनता है। सतह जमीन से लगने के बाद हवा का दर्जे हरारत कम होता है। दर्जे हरारत कम होने पर सतह जमीन की हवा में भाप की तकसीफ होती है। इस अमल में भाप पानी की बारीक बूंदों में तब्दील होकर आबो हवा में तैरता है। तैरते हुए पानी के ये जर्रात हवा की कसाफत बढ़ने से कोहरा बन जाते हैं। कभी कभी तो ये कसाफत इतनी ज़्यादा होती है कि कोहरा घना हो जाता है, यहाँ तक कि सामने आने वाला शख्स भी हमें दिखाई नहीं देता। शबनम के कतरे तो आपने देखे होंगे, ये कैसे तैयार होते हैं। सतह जमीन पर भाप से लदी हवाओं का रब्त जब बहुत ज्यादा सर्द अशिया से होता है तो हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है। भाप निहायत बारीक पानी की बूंदों में तब्दील होती है। ये बूंदें सर्द अशिया के बालाई हिस्से पर चिपक जाती हैं। इसे शबनम के कतरे या ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं।
अब जलीद, पाला या फ्रॉस्ट किसे कहते हैं और ये कैसे तैयार होता है? हवा का दर्जा हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से कम होने पर अशिया की बालाई सतह से चिपके शबनम के कतरे मुंजमद हो जाते हैं। आपको पता है कि 0 दर्जे हरारत पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। इन मुंजमद कतरों को जलीद, पाला, बर्फ का जर्रा कहते हैं। मौसम सरमा में शबनम के कतरों और जलीद के जर्रात बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं। बारिश की अक़साम अच्छी तरह समझ लेने के बाद आइए बारिश के असरात को समझने की कोशिश करते हैं। ज़मीन पर दस्तयाब पीने के पानी का अहम ज़रिया बारिश है। जब बारिश होती है तो नदी, नाले, झरने, कुएं ये पानी से लबालब भर जाते हैं और फिर इसी पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा बारिश जिस तरह नुकसानदेह होती है उसी तरह कम बारिश भी नुकसानदेह होती है। बारिश तो हम सब के लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है, मगर ज़्यादा बारिश कभी कभी ज़हमत बन जाती है। ज़्यादा बारिश से सैलाब आते हैं। इन तस्वीर को देखकर सैलाब से होने वाले नुकसानात का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। खेत जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, फसल तबाह हो जाती है। तो ज़्यादा बारिश से सैलाब आते हैं और इससे जानी व माली नुकसान होता है। और दूसरी तरफ बारिश ना हो तो खुश्कसाली यानी कहत के हालात पैदा होते हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, पानी ना मिलने से फसलें तबाह हो जाती हैं, प्यास के मारे इंसान और जानवरों का बुरा हाल होता है। बारिश की कमी का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर होता है। किसानों के हालात अबतर हो जाते हैं। अगर बारिश वक्त पर ना हो तो फसल और पैदावार मुतासिर होते हैं। ज़्यादा बारिश हो तो फसलें बर्बाद व तबाह हो जाती हैं। तो दोनों सूरतों में किसानों के हालात अबतर हो जाते हैं। बारिश ना हो तो खुश्कसाली के हालात पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास की क़िल्लत हो जाती है। अब जब अनाज की क़िल्लत है तब हुकूमत क्या करती है? हुकूमत को अनाज बरामद करना पड़ता है, दूसरे ममालिक से अनाज मंगवाना पड़ता है और मुल्क की मईशत पर इसका असर होता है। भारत जैसे ज़राती मुल्क की मईशत ज़राअत पर मुनहसर है। भारत में ज़राअत बड़े पैमाने पर मौसमी बारिश पर इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से भारत में होने वाली बारिश पूरे मुल्क के लिए अहम है। मुनासिब वक्त में मुनासिब मिक़दार में होने वाली बारिश से ज़राती पैदावार में इजाफा होता है। और बेमौसम बारिश से क्या होता है? बेमौसम बारिश से खेतों का नुकसान होता है और इस नुकसान का खमियाजा खेतों में काम करने वाले किसान
اور ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو زراعتی پیداوار سے جڑے ہوئے دوسرے پیشوں سے منسلک ہیں۔ اب بھارت میں برسات غیر یقینی ہے، کبھی تو بڑی اچھی برسات ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ، اور کبھی قحط کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو غیر یقینی برسات ہے بھارت کی، اس سے ہماری معیشت اثر انداز ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے برسات کے اثرات دیکھے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کہرے اور زیادہ شبنم کی وجہ سے بھی نقصانات ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ گھنے کہرے کی وجہ سے ہمیں کم دکھائی دیتا ہے۔ کہرے کی چادر اتنی گہری ہوتی ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں یا لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ سڑکوں، ریل کے راستوں، بحری راستوں اور ہوائی راستوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ حادثاتی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک حادثے کی کچھ تصاویر۔ یہ حادثات گہرے کہرے میں یا گھنے کہرے میں دکھائی نہ دینے کی وجہ سے ہوئے۔ گھنے فوگ یا کہرے کی وجہ سے گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ آمد و رفت کی خدمات منسوخ کر دی جاتی ہیں، اور یہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ حادثات نہ ہوں۔ شبنم اور کہرے کی وجہ سے بیماریاں پھیل کر فصلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ شبنم اور کہرے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فصلوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور اس طرح فصلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے تیزابی بارش کی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایسڈ رین یعنی تیزابی بارش کے متعلق؟ آئیے معلوم کرتے ہیں یہ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے۔ صنعتی علاقوں کی آلودگی کی وجہ سے ہوا میں مختلف گیسیں مل جاتی ہیں۔ ہوا میں موجود بخارات سے ان گیسوں کا کیمیائی عمل ہو کر مختلف قسم کے تیزاب تیار ہوتے ہیں، مثلاً نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ وغیرہ۔ بارش کے پانی میں تحلیل تیزاب بارش کے ساتھ نیچے گرتے ہیں۔ اس تیزابیت کے ساتھ گرنے والی بارش کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ یہ تیزابی بارش کس قدر خطرناک ہوتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں صنعتی علاقوں میں آلودگی کی وجہ سے کس طرح ہوا میں مختلف گیسیں مل جاتی ہیں۔ ہوا میں موجود بخارات سے ان گیسوں کا کیمیائی عمل ہو کر مختلف قسم کے تیزاب تیار ہوتے ہیں، جیسے نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ وغیرہ، اور پھر بارش کے پانی میں تحلیل شدہ تیزاب بارش کے ساتھ نیچے گرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس قسم کی بارش ہم سب کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس قسم کی بارش تمام جاندار اور غیر جاندار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔